हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का जो चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब का क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, तो क्या करें दोस्त, यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है हम लोग से और नहीं बन पाता है, तो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है। पर कोई बात नहीं है दोस्त, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्या होता है जब एक प्रखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ अभिक्रिया मिलाया जाता है। ऑप्शन ए में विलयन का ताप बढ़ता है, 2 में विलयन का ताप घटता है, 3 में विलयन का ताप समान रहता है, 4 में विलयन का लवण का निर्माण होता है। तो बोला जा रहा है कि ऑप्शन ए में केवल एक सही है, बी में 1 तथा 2 सही है, सी में 2 तथा 3 सही है और डी में 1 तथा 4 सही है। तो कौन सा सही होगा? तो हम लोग का जो है अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है और विलयन का ताप जो है हम लोग का बढ़ जाता है। तो ये दिया गया है और एक एक में बोला जा रहा है विलयन का ताप बढ़ जाता है, जो कि सही है, और 4 में बोला जा रहा है लवण का निर्माण होता है, जो कि सही है। एक और चार हम लोग का ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए एक का आंसर डी जो कि सही होगा हम लोग का। चलिए दोस्त दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी एक जलीय विलयन कैसा है? अम्ल जो है नीले को लाल करता है, यहाँ लाल को नीला कर दिया जा रहा है, जबकि तो यह क्या हो गया? क्षार हो गया। यह जलीय विलयन क्षार है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रम हो जाता है? यानी कौन सा विलयन मिलाए कि यह क्षार से अम्ल हो जाए? तो अम्ल में परिवर्तित होता है। क्षार से अम्ल में परिवर्तित करने के लिए आपको तो अम्ल को ही मिलाना पड़ेगा। तो चलिए कौन सा ऑप्शन? बेकिंग पाउडर। ऑप्शन ए में बेकिंग पाउडर, जो कि एक तो क्षारीय है। ऑप्शन बी चूना। ऑप्शन सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन। ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दो का हम लोग का जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि एक अम्ल है। तो इसी को मिलाने पे ये क्षार और अम्ल एक उदासीन हो जाएगा, फिर इसका फिर विपरीत हो जाएगा। तो दो का हम लोग का डी जो कि सही है, दो का डी। चलिए दोस्त तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड विरेचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य है। ऑप्शन ए मुक्त गैस को अवशोषित करना। ऑप्शन बी गैसों को नमी प्रदान करना। ऑप्शन सी गैसों से नमी को अवशोषित करना। ऑप्शन डी मुक्त गैस से क्लोरीन आयनों को अवशोषित करना। तो वो क्वेश्चन में बोला जाता है एक आर्द्र दिन में, मतलब आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरेचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में इसलिए गुजारा जाता है क्योंकि उस गैस में जो है उस नमी को अवशोषित कर ली जा सके। तो 3 का आंसर जो हम लोग का सी जो बोला जा रहा है कि गैसों से नमी को अवशोषित करने के लिए ही गुजारा जाता है। तो 3 का सी हम लोग का सही होगा। तो चलिए दोस्त चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? ऑप्शन ए नीला थोथा। ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। ऑप्शन सी धावन सोडा। ऑप्शन डी जिप्सम। यानी कौन सा लवण जो है क्रिस्टली जल नहीं रखता, यानी जल नहीं। जैसे देखिए आप जिप्सम कहाँ होता है, जो कि CuSO4 इंटू 2H2O होता है। और धावन सोडा जो है ए एन धावन सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जो कि 10H2O एक जल का क्रिस्टल है। और उसी तरह नीला थोथा भी CuSO4 कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, CuSO4 इंटू ये जो है आपका
5H2O हो जाता है, जो कि 5H2O जल का क्रिस्टल रखता है। तो कौन नहीं रखता है? बेकिंग सोडा का सूत्र जो है NaHCO3, बस यही सूत्र। बेकिंग सोडा बोलिए इसका, इसको, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, या खाने वाला सोडा बोलिए, तीनों एक ही है, इसमें जल नहीं रहता है। तो 4 का बी, इस सूत्र में जल नहीं होता है। NaHCO3 मात्र सूत्र होता है, इसके विलयन में कोई H2O का संयोग नहीं रहता है। तो 4 का बी जो कि सही है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है। ऑप्शन ए प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का, ऑप्शन बी दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक का, ऑप्शन सी प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक का, ऑप्शन डी दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का। तो सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है, यानी लवणता में जो है क्षारीय का हम लोग का गुण है। तो यह जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलता है तो एक उदासीन लवण बनता है, और जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनता है तो गुण जो है उसका अम्लीय लवण हो जाता है, और जब दुर्बल दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बनता है तो क्षारीय लवण का गुण उसमें मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा था कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक, तो उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन बी में दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक, तो ए भी नहीं होगा, ए उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन सी में प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक का संयोग होगा तो प्रबल लवण हो जाएगा, यानी प्रबल लवण यानी लव अम्लीय लवण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक के संयोग से हम लोग का क्षारीय लवण का निर्माण होता है। 5 का डी हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त, 6ठे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दांत के इनेमेल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति होती है। दांत के इनेमेल में कैल्शियम फास्फेट की प्रकृति क्षारीय होता है। कैल्शियम फास्फेट की प्रकृति क्षारीय होता है। और ऑप्शन ए में दिया गया क्षारकीय, ऑप्शन बी में अम्लीय, ऑप्शन सी में उदासीन, ऑप्शन डी में उभयधर्मी। तो 6 का 1 जो कि हम लोग का सही होगा, क्षारीय। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिपल्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? यानी हरा नीला यानी नीला कर देगा। तो अम्ल जो है नीला को क्षार करता है, जबकि क्षार जो है लाल को नीला करता है। नहीं, अम्ल जो नीला को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला करता है। तो नीला कर देने का मतलब होगा वहाँ पे क्षार होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में नींबू का रस जो कि अम्लीय है, बी में सिरका जो कि अम्लीय है, सी में साधारण लवण जो कि उदासीन है, और डी में एक प्रति अम्ल मतलब अम्ल का उल्टा यानी क्षार। तो 7 का ऑप्शन डी जो कि हम लोग का सही होगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम देता है? ऑप्शन ए में जल, जल के बाद एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है जल, जल के बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। तीसरा में एसिटिक अम्ल, जल, एसिटिक अम्ल के बाद जल, जल के बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और चौथा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जल, जल से एसिटिक अम्ल। तो हम लोग का कौन सा है जो कि सही होगा? वो अम्लीयता सामर्थ्यता के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन जल, जल जो कि उदासीन है, उसके बाद एसिटिक अम्ल जो कि एक अम्लीय है, जो इससे भी ज़्यादा अम्लीय है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि बहुत हार्ड होता है। तो 8 का ए जो कि हम लोग का सही होगा। तो चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में हाथ को लवणीय जल से धोए, ऑप्शन बी में हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें, ऑप्शन सी में हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं, ऑप्शन डी में प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन करें।
तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है सटीक होगा, सही होगा। तो नो का जो हम लोग का बी में बोला जा रहा है, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोना है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, उसे लगाना होगा। तो जो कि एक क्षार है, तो अम्ल और क्षार मिलकर के उदासीन बना लेगा, तो हम लोग का जो है ठीक हो जाएगा। तो नो का भी आंसर सही होगा हम लोग का। चलिए दोस्त 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, और ऑप्शन बी यह जलती हुई तीली को बुझा देता है, ऑप्शन 3 यह सोडियम हाइड्रोजन के जलीय विलयन में घुल जाती है, ऑप्शन 4 इसमें अरुचिकर गंध होती है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो यह क्या होता है? तो ऑप्शन ए में यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, अच्छी बात है। यह जैसे NaSCO3 अभिक्रिया करता है एसिटिक अम्ल से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो चूने के पानी को जो दूधिया कर देगा। ऑप्शन बी यह जलती हुई तीली को बुझा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड तीली को बुझा ही देता है। और ऑप्शन 3 में यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घुलनशील होता है, जो कि सही है। तो हम लोग का 1, 2 और 3 सही है। तो ए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में 1 तथा 2 सही है, ऑप्शन बी में 1, 2 तथा 3 सही है, ऑप्शन सी में 2, 3 तथा 4 सही है, ऑप्शन डी में 1 तथा 4 सही है। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही होगा, 1, 2 तथा 3 सही है, ऑप्शन बी। 10 का ऑप्शन बी। 11 में बोला जा रहा है सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? ऑप्शन ए धोवन सोडा, ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन 3 बेकिंग सोडा, ऑप्शन 4 बुझा चूना। तो ऑप्शन ए में कौन सा सही होगा? 1 तथा 2, ऑप्शन बी में 1, 2 तथा 4, ऑप्शन सी में 1 तथा 3, ऑप्शन डी में 1, 3 तथा 4। तो हम लोग का बोला जा रहा था क्वेश्चन में सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में? तो ऑप्शन ए में धोवन सोडा में उपयोग किया जाता है, और ऑप्शन 3 में बेकिंग सोडा में। धोवन सोडा और बेकिंग सोडा में उपयोग किया जाता है। धोवन सोडा में जो होता है हम लोग का सूत्र इसका जो है Na2CO3 होता है, और बेकिंग सोडा का NaSCO3 यानी खाने वाला सोडा। तो 1 और 4 में प्रयोग किया जाता है, जबकि 1 और 3 में प्रयोग किया जाता है। तो जो कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी, जो कि सही है। चलिए दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है। बेकिंग पाउडर में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और इसका दूसरा अवयव कौन सा है? ऑप्शन ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी में टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी में एसेटिक अम्ल, ऑप्शन डी में सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम लोग का सही जो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ एसेटिक अम्ल होता है। बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ एसिटिक नहीं टार्टरिक अम्ल होता है उपस्थित, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टार्टरिक अम्ल, जो कि बी में सही है। तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है, 2 का बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम के लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी संक्षारक। कौन सा सही होगा? तो जब हम ब्रश करते हैं तो हम लोग का यानी दांतों पर एक छोटे छोटे के रूप में जो है अम्लीय माध्यम से परत जम जाता है। उसको हटाने के लिए टूथपेस्ट जो है एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जो कि अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन बना देता है। तो 13 का हम लोग का सी जो है सही होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है टूथपेस्ट। और 14 का हम लोग का क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य है?
ऑप्शन ए पीएच जितना उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ऑप्शन बी में पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। ऑप्शन 3 में पीएच जितना कम होगी क्षार उतना ही प्रबल होगा। ऑप्शन 4 में पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए में 1 तथा 3 सही है। ऑप्शन बी में 2 तथा 4 3 सही है। ऑप्शन सी में 1 तथा 4 सही है। ऑप्शन डी में 2 तथा 4 सही है। तो ऑप्शन ए में पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा, जो कि गलती है। पीएच अगर अगर पीएच 5-6 हो जाएगा तो अम्लता की जो गुण है घट जाता है। तो पीएच जितना कम होगा क्षार अम्लता उतना ही अधिक होगा, जो कि ऑप्शन बी में क्या कहा गया है कि पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा, जो कि सही है। पीएच जितना उच्च होता है अम्ल उतना ही दुर्बल होता है। और ऑप्शन 3 में पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। तो पीएच जितना कम होगा यानी पीएच हम लोग का मान लेते हैं कि 7-8 है, तो जितना अगर पीएच कम होगा उतना ही प्रबल होगा, जो कि गलत है। पीएच हम लोग का 12, 13, 14 तक जाता है तो वो और अधिक प्रबल होता है। तो 3 गलत है हम लोग का, 1 और 3 दो गलत है। 4 नंबर में पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, जो कि सही है। तो हम लोग का 2 और 4 सही होगा। 2 में बोला जा रहा है पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा, सही है। और 4 में पीएच जितना कम होगा क्षार उतना ही दुर्बल होगा, ये भी सही है। तो 2 और 4 14 का हम लोग का 2 और 4 जो कि डी में दिया गया है, 2 और 4। तो 14 का आंसर डी होगा। चलिए दोस्त, हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है 7 से, ऑप्शन ए में 7 से कम, ऑप्शन बी में 7 से अधिक, ऑप्शन सी में 7 के बराबर, ऑप्शन डी में 0 के बराबर। तो ऑप्शन ए में 7 से कम। जठर रस का पीएच मान होता है 2.2, जो कि एक हार्ड अम्ल होता है, यानी HCl। तो इसका 7 से कम होता है। 7 का 15 का ऑप्शन ए जो कि सही है हम लोग का। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती है? ऑप्शन ए में आयनीकरण, ऑप्शन बी में उदासीनीकरण, ऑप्शन 3 में तनुता, ऑप्शन 4 में लवण निर्माण। ऑप्शन ए में 1 तथा 2 सही है, ऑप्शन बी में 1 तथा 3 सही है, ऑप्शन सी में 2 तथा 4 सही है, ऑप्शन डी में 2 तथा दो ऑप्शन सी में 2 तथा 3 सही है, ऑप्शन डी में 2 तथा 4 सही है। कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो यह पतला हो जाएगा, यानी यह तनुता हो जाएगा और यह एक आयनीकृत हो जाएगा। तो 16 अम्ल में जब जल मिलाया जाएगा तो यह आयनीकरण हो जाएगा, यानी विद्युत का प्रवाह होने लगेगा इसमें। तो 1 और 3 जो कि सही है हम लोग का। जो 16 का बी नंबर में 1 और 3 जो कि दिया गया है ऑप्शन 16 का बी। चलिए दोस्त 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में उपयुक्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए में लिटमस, ऑप्शन बी में हल्दी, ऑप्शन सी में वेनिला शत, ऑप्शन डी में पिटूनिया के पंखुड़ियाँ। तो ऑप्शन सी में जो बोला जा रहा है कि वेनिला शत जो कि एक गंध टाइप का होता है, इसी का जो है दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थियों के लिए ये अम्ल क्षारक सूचक के रूप में उपयुक्त किया जाता है। तो 17 का सी हम लोग का सही होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी चूना। तो ऑप्शन ए में मार्बल CaCO3, ऑप्शन बी चूना पत्थर CaCO3 इसका भी होता है, लाइम स्टोन, और बेकिंग सोडा NaHCO3 इसका सूत्र होता है। जबकि डी का सूत्र होता है CaO। तो CaO कैल्शियम और ऑक्सीजन, कार्बन तो है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से दे पाएगा ये? तो
तो 18 का डी जो कि हम लोग का सही है, चूना। CaO सूत्र होता है, जो कि कार्बन इसमें है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही नहीं। इस हिसाब से 18 का डी तो हम लोग का ऐसे भी गलत हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? ऑप्शन ए नींबू का रस, ऑप्शन बी मानव रक्त, ऑप्शन सी चूने का पानी, ऑप्शन डी प्रति अम्ल। तो अम्लीय प्रवृत्ति का कौन सा है? नींबू का रस का जो है पीएच होता है हम लोग का एक, नींबू का रस का पीएच 2.2 होता है, और जठर रस का पीएच 1.2 होता है, यानी HCl का, और मानव रक्त का 7.4, चूने का पानी CaOH का 10 तो 10 के बराबर होता है, और डी प्रति अम्ल। तो इसमें कौन बोला जा रहा है कि अम्लीय प्रवृत्ति का? ऑप्शन ए नींबू का रस, जो कि अम्लीय प्रवृत्ति का है। तो 20 नंबर क्वेश्चन पे, विद्युत अपघटन के द्वारा विद्युत चालकता के संदर्भ प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण लगाया गया है। ऑप्शन ए क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए में बल्ब नहीं चमकेगा, फिगर को देख सकते हैं आप, फिगर के माध्यम से ही पूछा गया है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघटन अम्ल नहीं है। ऑप्शन बी बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षारक है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। ऑप्शन 3 में बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि परिपथ अपूर्ण है। ऑप्शन 4 में बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि यह विद्युत अपघटन के विलयन के प्रकार पर निर्भर करता है। तो यहाँ दिया गया है तनु NaOH है, जो कि एक क्षारीय है, क्षार में तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा ही होगा। बल्ब भी सही से जुटा हुआ, स्विच भी ऑन है, तो यहाँ 6 वोल्ट का बैटरी जुटा हुआ है। तो ऑप्शन बी में बोला जा रहा है बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षारक है, जो कि सही है, तथा चालन के लिए एक आयन उपलब्ध कराएगा, ये सही है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए में 1 तथा 3 सही है, नहीं, ऑप्शन बी में 2 तथा 4 सही है, ऑप्शन सी में केवल 2 सही है, ऑप्शन डी में केवल 4 सही है। तो हम लोग का ऑप्शन सी जो कि बोला जा रहा है कि बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षारक है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। तो हम लोग का सी जो कि सही है। चलिए दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे, सोना को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन डी एक्वारेजिया का। तो हम लोग को सोना को घोलने के लिए और एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है, तो 21 का डी जो कि सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, जो कि एक खनिज अम्ल नहीं है, जबकि ऑप्शन ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, ऑप्शन सी में सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी में नाइट्रिक अम्ल जो कि एक खनिज अम्ल है, और ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल जो कि खनिज अम्ल नहीं है। और 23 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? NaOH, KOH, ऑप्शन ए में NaOH, ऑप्शन बी में KOH, ऑप्शन सी में NH4OH, ऑप्शन डी में C2H5OH। तो कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो NaOH एक क्षार है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, जो कि 3 में दिया गया। और डी में C2H5OH जो कि एक एल्कोहल है, एक पीने योग्य है। तो 23 का डी जो कि है हम लोग का क्षारक नहीं है। 24 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रत्येक ऑप्शन ए में प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ऑप्शन बी में प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण तथा अम्ल देता है। ऑप्शन सी में कुछ धातु अम्लों से अभिक्रिया पर लवण तथा हाइड्रोजन देता है। ऑप्शन डी में कुछ अधातुएं ऑक्साइड जल से क्रिया कर अम्ल बनाते हैं।
तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा था प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो कि सही है। ऑप्शन बी में प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया पर लवण तथा अम्ल देते हैं। धातु के ऑक्साइड जो कि एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो क्षारीय प्रवृत्ति जो है जल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और अम्ल देगा, जो कि गलत बात है, नहीं देता है। ऑप्शन सी में कुछ धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन देता है, जो कि सही है। और कुछ अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, जो जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं, तो अम्ल ही बनाएगा, अम्लीय जल से अभिक्रिया करेगा तो अम्ल ही बनाता है। तो 24 का हम लोग का बी जो कि सही है, सही नहीं है। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोग से कीजिए। बी में कॉलम ए में एक ब्लीचिंग पाउडर, बी में बेकिंग सोडा, सी में धोवन सोडा और डी में सोडियम क्लोराइड। और इधर दिया गया है कि एक में कांच का विरचन, बी में H2C तथा Cl2 का उत्पादन, 3 में विरंजक और 4 में प्रतियन। तो ब्लीचिंग पाउडर एक विरंजक का रूप में कार्य करता है, तो एक का 3 हो जाएगा। और बी का बेकिंग सोडा जो एक प्रतिअम्ल है यानी क्षार है, और धोवन सोडा जो है एक कांच का विरंजक है, और सोडियम क्लोराइड जो है H2 और तथा Cl2 का उत्पादन बनता है। तो 25 का हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 25 का हम लोग का जो दिया गया सी, 25 का ऑप्शन में कि ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2 जो कि सही होगा। तो चलिए दोस्त हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन की पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया, कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो हम लोग का कौन सा रंग प्राप्त होगा? ऑप्शन ए में लाल, ऑप्शन बी में पीला, ऑप्शन सी में पीला हरा, ऑप्शन डी में नीला। फिर एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के समान आयतनों को मिश्रित किया गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है, हार्ड अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक हार्ड क्षार है, तो ये हम लोग का कौन सा रंग प्रदान करेगा? तो इसमें ऑप्शन जो हम लोग का कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी जो है पीला और थोड़ा हरा, तो 26 का सी जो कि हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में यह विलयन में आयनित नहीं होता है क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है। यह ऑप्शन बी में यह विलयन में आयनित होता है। ऑप्शन 3 में यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देता है। ऑप्शन 4 में यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन में दिया गया केवल एक सही होगा? ऑप्शन बी में केवल 3 सही होगा, ऑप्शन सी में 2 तथा 4 सही होगा, ऑप्शन डी में 3 तथा 4 सही होगा। तो कौन सा सही होगा? तो 27 का हम लोग का कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा था यह विलयन में आयनित नहीं होता है, जो कि गलत है, यह आयनित होता है। ऑप्शन बी में यह विलयन में आयनित होता है, जो कि सही है। और हम लोग का जो 3 में बोला दिया विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देता है, जो कि गलत है। ऑप्शन 4 में यह जल के अणुओं से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाता है, जो कि सही है। 1 और हम लोग का 4 जो है सही है। नहीं, हम लोग का सही कौन सा होगा? ये 2 नंबर 2 और 4 हम लोग का यह विलयन में आयनित होता है, जो कि सही है, यानी 2 और 4 हम लोग का सही होगा। 27 का सी। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में कड़वे लाल लिटमस को नीला, अम्ल कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला करते हैं।
ऑप्शन बी में खट्टे होते हैं और लाल लिटमस को नीला करते हैं। ऑप्शन सी में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। ऑप्शन डी में कड़वे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। तो कड़वे तो नहीं होता है, अम्ल जो है एक खट्टा होता है और खट्टा अम्ल जो है नीले को लाल करता है, जबकि क्षार जो है लाल को नीला करता है। तो ऑप्शन 28 का सी जो कि हम लोग का सही है, अम्ल नीले को लाल करता है, 28 का सी। 29 नंबर क्वेश्चन पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होंगे? ऑप्शन ए में H3O प्लस प्लस Cl माइनस H2O प्लस प्लस OH माइनस। ऑप्शन सी में Cl माइनस प्लस OH प्लस। ऑप्शन डी में अनआयनित HCl। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन से जो हम लोग का प्राप्त होता है, ऑप्शन ए में H3O प्लस प्लस Cl माइनस। 29 का जो ऑप्शन हम लोग का ए जो कि सही होगा, 29 का ए। और 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्त। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्लोर क्षार प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। ऑप्शन ए में 2NaCl लिक्विड प्लस 2H2O लिक्विड बनकर बना है 2NaOH लिक्विड प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। ऑप्शन बी में 2NaCl एक है लिक्विड, लिक्विड में भी थोड़ा गाढ़ा पदार्थ का होता है ये, और प्लस 2H2O है, और उसके बाद 2NaOH AQ, यानी AQ मतलब एक गाढ़ा पदार्थ होता है, लिक्विड से भी थोड़ा गाढ़ा, और प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। ऑप्शन 3 में 2NaCl AQ में प्राप्त होता है, प्लस 2H2O लिक्विड प्लस से मिलकर बना है 2NaOH AQ प्लस Cl2 AQ प्लस H2 AQ, जो कि गलत है। ये सब Cl2 गैस होता है, H2 भी गैस होता है। ऑप्शन डी में 2NaCl AQ और प्लस 2H2O लिक्विड से मिलकर 2NaOH AQ प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। तो हम लोग का कौन सा जो है एक सही होगा? तो ऑप्शन डी में जो दिया गया है 2NaCl जो कि एक AQ के यानी सोडियम क्लोराइड एक एक AQ के रूप में रहता है, यानी गाढ़े पदार्थ के रूप में रहता है, जबकि 2H2O एक जल मिलकर बनता है 2NaOH AQ के रूप में, और Cl2 गैस प्लस H2 गैस बनाता है। तो 30 का हम लोग का सही होगा, 30 का डी जो कि सही होगा। तो ठीक है दोस्त, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग का होगा धातु एवं अधातु के क्वेश्चन, टोटल MCQ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।